अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल ArcGIS सॉफ्टवेयर की बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ArcGIS को हम डाउनलोड कैसे करते हैं, फिर उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और फिर उस सॉफ्टवेयर का कंप्लीट ओवरव्यू। तो आइए चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे और ये एक वेबसाइट है गेट इनटू पीसी। यहाँ से आपने कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो या कोई भी आपको ड्राइवर चाहिए हो या किसी भी किस्म का आपको सॉफ्टवेयर किसी भी आईटी की फील्ड से रिलेटेड हो तो वो यहाँ से आपको इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। सिंपल आप ये जो गेट इनटू पीसी डाउनलोड लेटेस्ट सॉफ्टवेयर 2022 इस लिंक को ओपन करेंगे और ये ऐसे आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आके आपने ArcGIS 10.8 इस पे और गो पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप तीन किस्म के आ रहे हैं: ESRI, ArcGIS डेस्कटॉप 10.8, ArcGIS Pro 3 फ्री डाउनलोड एंड फाइन प्रिंट। तो हमने ArcGIS डेस्कटॉप को डाउनलोड करना है, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारे पास एक नई विंडो अपीयर हो जाएगी और इसमें हम लास्ट में जाएंगे। यहाँ पे ESRI ArcGIS डेस्कटॉप 10.8, क्लिक ऑन द ब्लू बटन टू स्टार्ट डाउनलोडिंग द एप्लीकेशन एंड वी विल क्लिक ऑन दिस बटन डाउनलोड नाउ। और यहाँ पे अभी हमारे पास एक विंडो अपेयर हो गई है कि यू कैन स्टार्ट योर डाउनलोडिंग इन इन जस्ट अ कपल ऑफ सेकेंड्स। और फिर डाउनलोड नो पे क्लिक करेंगे और इसको कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास आपकी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ ताकि टाइम हमारा बच जाए। आपने इसको इस तरीके से डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आपके पास डाउनलोड हो जाएगा तो आपने इसको ये जिप की फ़ाइल है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने इसके ऊपर जो सेटअप वाली फ़ाइल है उस पर डबल क्लिक करना है, और जब आप डबल क्लिक करेंगे तो फिर इसको इंस्टॉल कैसे करना है, तो आपके पास जैसे ही आप ArcGIS डेस्कटॉप 10.8 सेटअप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद ये सिंपल एक जैसे आप आम से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, ये भी सिंपल सा प्रोसेस है। जस्ट आपने नेक्स्ट 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 करते जाना है इसके अंदर, और कोई आपसे की नहीं मांगनी, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा नेक्स्ट। और इसको फिर ओके कर देंगे तो हमारा जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर आप अपने कंप्यूटर के विंडो बार में जाएंगे और वहाँ पे जाके टाइप करेंगे तो ArcMap 10.8 आ जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ArcMap ओपन हो जाएगा, ये इस विंडो की फॉर्म में। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास ये जो ArcMap सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड भी हो गया होगा और आपने इसको इंस्टॉल भी कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो यहाँ तक अपनी वीडियो को पॉज करें और पहले आप ArcMap सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें और फिर ये नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करिएगा। तो अब हम चलते हैं इसके कंप्लीट ओवरव्यू की तरफ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि फ़ाइल से कि फ़ाइल। अब यहाँ पे आपने अगर कोई न्यू ओपन करना है तो यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करके न्यू ArcMap ओपन कर सकते हैं, और ये ओपन है यानी कि आपके पास कोई ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट्स है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ से सेव है, आपने आपका ये जो कंप्लीट व्यू है, अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं अपनी फ़ाइल को तो ये एज अ सेव हो जाता है। ठीक है,
और सेव एज़ अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी इस तरीके से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आर्क मैप डॉक्यूमेंट इस यहाँ पे आर्क की एक्सटेंशन में ये सेव हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप शेयर एज़ इसको एज अ मैप पैकेज भी कर सकते हैं, एज अ सर्विस भी कर सकते हैं। और यहाँ से ऐड डेटा पे जाएंगे तो यहाँ से आप इधर क्लिक करके आप ऐड डेटा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्दर मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद ऐड बेस मैप भी हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बेस मैप भी ऐड हो जाएगा। और ऐड डेटा फ्रॉम ArcGIS ऑनलाइन, ये एक इसका ArcGIS का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ से भी हम डेटा को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो ये भी हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के अंदर ArcGIS ऑनलाइन को भी इसका भी कंप्लीट ओवरव्यू करेंगे। और ये ऐड XY डेटा वो है कि जो आपके पास CSV की फॉर्म में है या एक्सेल की फॉर्म के अंदर अवेलेबल है, तो वो तो ऐड XY डेटा पे क्लिक करके यहाँ से आपके पास जहाँ पे डेटा अवेलेबल होगा इस यहाँ से जाके आप ब्राउज़ करेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद आप जियो कोडिंग में आ जाएंगे और ये जियो कोडिंग एड्रेस है और ये ट्राई मैच एड्रेसेस हैं। तो हम किसी भी मैप को अगर जियो कोड करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से करते हैं। तो ये भी हम आने वाले वीडियोस के अंदर इसको भी देखेंगे। तो ये साइन इन वही ArcGIS ऑनलाइन का साइन इन है। यहाँ से ये है पेज एंड प्रिंट सेटअप कि आपका जो मैप डाउनलोड होगा तो उसका पेज और प्रिंट सेटअप कौन सा होना चाहिए, यहाँ से हम इसकी सेटिंग करेंगे जब हम मैप को एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और ये प्रिंट व्यू है, प्रिंट एक्सपोर्ट मैप, यहाँ से आपके पास कोई भी मैप अवेलेबल होगा तो आप उसको इधर से डाउनलोड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैप डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टीज़। और उसके बाद हम ये एडिट है, ये जिस टाइम हम किसी भी मैप को एडिट कर रहे होते हैं कट करके कॉपी करके या पेस्ट करके, या यहाँ पे कोई भी चीज़ हमने किसी आउट ऑफ विंडो से यहाँ पे आके पेस्ट करनी है तो वो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जिस टाइम हम यहाँ पे कई डेटा को लोड कर देंगे तो ये वाले जो ऑप्शंस हैं ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। उसके बाद व्यू में आते हैं, डेटा व्यू और लेआउट व्यू। ये जो है यहाँ पे अवेलेबल है, ये डेटा व्यू है और ये लेआउट व्यू है। लेआउट व्यू यानी कि प्रिंट का की फॉर्म में जो व्यू होता है। ठीक है, तो उसके बाद ये ग्राफ्स वगैरह हैं यहाँ पे। जब हम हमारे पास XY डेटा होगा और या कोई हम डिफरेंट रेनफॉल का डेटा है, यहाँ से अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो वो ये उसका डेटा होता है। और ये रिपोर्ट्स में जाके हम डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स हम डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी हमने एक्टिविटी की होगी हम उसकी अगर रिपोर्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो इस ऑप्शन से हम इजीली जाके कर सकते हैं। और ये स्क्रॉल बार है ये। ठीक है, अब जैसे हम इसको अनचेक करेंगे तो यहाँ पे ये अनचेक हो जाता है और ये हमारे डिफरेंट, और ये जैसे स्टेटस बार है तो ये दिखा रहा है कि ये स्टेटस। तो यहाँ पे चीज़ें जो जो भी हैं जितनी भी अवेलेबल होती हैं, ये डेटा फ्रेम प्रॉपर्टीज़ हैं। ये डेटा फ्रेम प्रॉपर्टीज़ ये वाला जो यहाँ जहाँ पे हमारे पास डेटा डाउनलोड डेटा को हम ऐड करते हैं तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा होता है कि। और समटाइम हम जब हम कोई डिफरेंट टाइप्स के हम डेटा को हम अपलोड करते हैं तो इधर से रिफ़्रेश करके हम उसको लेट्स सपोज मैंने एक डेटा ऐड किया है बट वो मेरे ओवर डेटा व्यू मैप में नहीं शो हो रहा, तो यहाँ से रिफ़्रेश करके भी मैं उसको कर सकता हूँ। तो उसके बाद ये जो भी ड्राइंग वगैरह हम कर रहे होते हैं हम उसको पास कर दें या स्टॉप कर दें तो ये उसका ऑप्शन है। उसके बाद ये बुक मार्क्स हैं। तो ये बुक मार्क्स किस तरीके से आते हैं कि हमारे पास हमने एक एक्सटेंड के अंदर कोई भी डेटा को किया हुआ है तो हम यहाँ से वो करते हैं। तो इसके बाद इंसर्ट है, ये इंसर्ट डेटा फ्रेम है। ये जिस टाइम हम मैप को प्रिंट कर रहे होते हैं तो ये फंक्शन उस टाइम काम आता है, तो इसको भी हम नेक्स्ट देखेंगे। और ये टाइटल है और ये सारा इंसर्ट का ऑप्शन जब हम मैप को प्रिंट कर रहे होते हैं या एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो ये सारा इसके जितने भी फंक्शंस हैं ये उस टाइम ऑन हो जाते हैं। ये सिलेक्शन है और ये जियो प्रोसेसिंग सिलेक्शन सिलेक्ट बाय एट्रीब्यूट्स, ये भी हमारी डिफरेंट क्यूरीज हैं। जिस टाइम हम डेटा हमारे पास हम ऐड कर लेते हैं तो डिफरेंट क्यूरीज से हम डेटा को कॉल करते हैं तो ये क्यूरीज ऑटोमेटिकली उस टाइम ऑन हो जाती हैं। ठीक है, ये जियो प्रोसेसिंग है, ये बफर, क्लिप, इंटरसेक्ट, यूनियन, मर्ज, डिसॉल्व और आर्क। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास इधर आर्क टूल बॉक्स का फंक्शन नहीं है, तो हम जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारे पास आर्क टूल बॉक्स की विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो
ये थोड़ा सा बस टाइम ले रही है। तो उसके बाद हम इसके ऊपर कंप्लीट हम इसको चेक करेंगे और इसके अंदर हम डेटा ऐड करके उसके ऊपर जितने भी स्पेशल एनालिसिस हैं, जैसे जियो प्रोसेसिंग में आपको शो आउट हो रहा था, क्लिपिंग, बफरिंग, इंटरसेक्ट, डिज़ोल्व टूल, ये कंप्लीट टूल्स हम यहाँ पे इनके एनालिसिस में इनको परफॉर्म करेंगे। ठीक है। अब ये आर्क टूल बॉक्स की विंडो हमारे पास इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से हम डिफरेंट वो करते हैं, यहाँ पे इस पे ऐसे क्लिक करते जाएंगे तो नेक्स्ट हम जो भी हमारा डिज़ायर फंक्शन है वो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्रॉस कर देंगे। तो उसके बाद ये इन्वायरमेंट्स हैं डिफरेंट किस्म के, और यहाँ से फिर रिजल्ट्स, और ये मॉडल बिल्डर है, इसके ऊपर भी हम फर्दर आने वाली वीडियोस के अंदर काम करेंगे कि कैसे ही आप अपनी जो एक मैनुअल एक्टिविटीज़ करते हैं उसको एक मॉडल बना के विद इन अ सेकेंड्स आप एनालिसिस ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये डिफरेंट जियो प्रोसेसिंग ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ये विंडोज़ ये भी आने वाली वीडियोस के अंदर हमारे काम आएंगी। उसके बाद कस्टमाइज़ है, और ये टूल बार्स वाला ऑप्शन है कि यहाँ से अब आपके पास डिफरेंट किस्म के टूल बार्स अवेलेबल हैं जिनके ऊपर हम जस्ट सिंपल क्लिक करेंगे और वो ऐड हो जाएंगे। जैसे कि ये टूल्स है, इसको मैंने चेक किया हुआ है। अभी मैं इसको अनचेक करता हूँ तो देखता हूँ कि हमारी विंडो के ऊपर किस टाइप का इफ़ेक्ट होता है। तो ये देखा है कि हमारे पास जितने भी टूल बार्स थे वो रिमूव हो गए हैं। तो इसको हम एक कस्टमाइज में जाके भी यहाँ से कर सकते हैं, और इसको सेकेंडली हम यहाँ पे किसी भी एम्प्टी स्पेस पे क्लिक करके तो यहाँ से भी जाके इस विंडो को हम लेके आ सकते हैं। तो ये मैं जस्ट जाऊँगा और यहाँ पे क्लिक किया तो ये टूल्स का ऑप्शन दोबारा से ओपन हो गया है। समटाइम यहाँ से कोई विंडो अगर डिसअपेयर भी हो जाती है तो इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इस विंडो बार के अंदर तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि यहाँ पे आप ला सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये डिफरेंट किस्म की एक्सटेंशंस हैं, तो ये भी हम इसको भी आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे कि हम इन एक्सटेंशन को कहाँ पे यूज़ करते हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो अभी जैसे 3D एनालिस्ट है, आर्क स्कैन, ये नेटवर्क एनालिस्ट है, स्पेशल एनालिस्ट, इनको मैंने ऑन किया हुआ है। तो और ये अब मैं चेक करूँगा तो इनके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, ये हम आने वाली वीडियोस के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ये कस्टमाइज मोड है और आर्क मैप ऑप्शंस हैं। तो डिफरेंट किस्म के हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि हमने इसको जो कैड की फॉर्म होती है उसको किस तरीके से करना है, डेटा व्यू, लेआउट व्यू, मेटा डेटा, कि जहाँ पे हमारे डेटा अबाउट मेटा डेटा इज़ एक्चुअली डेटा अबाउट डेटा, तो इनकी सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं। तो उसके बाद विंडोज़ बार में हम जाएंगे तो ये अगर लेट्स सपोज हमारे पास ये टेबल ऑफ कंटेंट्स ये भी नहीं है, तो हम अगर रिमूव हो जाता है तो हम इसको यहाँ से इस क्लिक करके विंडो में जाके और टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो ये विंडोज़ हमारे पास अपेयर हो जाएगी। और सेम एज इट हमारे पास ये जो यहाँ पे कैटलॉग, ये जो डायरेक्ट अगर हम डेटा को ऐड करना चाहते हैं तो वो हमारे पास ये हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कैटलॉग की विंडो अपेयर हो गई है। तो इसको यहाँ से मिनिमाइज में कर देता हूँ। और ये सर्च बार है कि अगर आप कोई भी चीज़ को सर्च करना चाहते हैं डायरेक्ट एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए तो यहाँ पे आप सर्च बार में जाके लेट्स सपोज आप बफर एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप सिंपल जाएंगे और वहाँ पे टाइप करेंगे बफर और एंटर करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट आपको ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो ये नेक्स्ट जिस टाइम हम करेंगे तो एनालिसिस परफॉर्म करेंगे तो देन हम इन टूल्स का भी इस्तेमाल करेंगे। तो फिर हम इनको देखेंगे, इसको भी ऑटो हाइड कर दूंगा तो यहाँ से ये हाइड हो जाएगी और मेरे पास मैक्सिमम स्पेस अवेलेबल होगी। तो उसके बाद यहाँ पे आप टेबल ऑफ सर्च बार है, ये इमेज एनालिसिस होते हैं जब आप किसी भी इमेज की सुपरवाइज क्लासिफिकेशन या अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन करना जा रहे होते हैं तो ये उस टाइम आपके पास आती है विंडो, और इसके ऊपर भी हम फर्दर काम करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे हेल्प है, अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प रिक्वायर हो रहा है तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं।
तो आइए अब सेकंड पार्ट इसका हम स्टार्ट करते हैं। ये तो पहले हमने कंप्लीट इसका ओवरव्यू ले लिया कि ये अच्छा ये जो बार है, लेट्स सपोज हम अभी इसके अंदर अब यहाँ पे आते हैं तो ये न्यू फाइल है, क्रिएट अ न्यू मैप डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे ओपन एंड एग्जिस्टिंग। अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी हमने इसको सेव किया हुआ है तो हम यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ से उसको आर्क मैप डॉक्यूमेंट्स के एक्सटेंशंस के अंदर ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद ये हम सब जो भी वर्क या एनालिसिस कुछ भी हम परफॉर्म कर रहे होते हैं इस विंडो में, तो हम उसको साथ साथ सेव करते रहते हैं ताकि हमारा डेटा सेव हो जाए और इन केस ऑफ शटडाउन तो कोई हमारा जो भी हमने एक्टिविटी की हुई होती है वो ज़ाया नहीं जाती। तो ये साथ ही एक ऑप्शन प्रिंट का है। अगर आपको पास जो विंडो अवेलेबल है, जो विंडो आपके पास अभी व्यू में आ रही है, तो आप उसको अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास अवेलेबल होगी कि आप उसको उसी टेम्पलेट के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट ऑप्शन कट है, कॉपी पेस्ट। अभी हमारे पास यहाँ पे हमने डेटा ऐड नहीं किया हुआ तो हम उसको ये ऑन नहीं हुए। जैसे ही हम यहाँ पे एक डेटा ऐड करेंगे तो ये वाले ऑप्शंस भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑन हो जाएंगे। और ये अंडो और रीडू और यहाँ ये भी ऐड डेटा अब यहाँ से भी हो सकता है। अगर आपने इधर से डेट ऐड करना है तो इधर से भी हो जाएगा, और सेकेंडली यहाँ से भी हो जाता है। लेट्स सपोज मैं अभी इसको स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे ऐड डेटा करता हूँ। मेरे पास कुछ शेप फाइल्स अवेलेबल हैं, तो मैं ये मेरे पास एक शेप फाइल है। ये मैंने इसको कनेक्ट कैसे किया, मैं आपको इससे भी पहले बताता हूँ कि आपने ये जो फोल्डर है उसको फोल्डर कनेक्शन किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए ये आपके पास यहाँ पे एक है कनेक्ट टू फोल्डर और न्यू फोल्डर, और ये फाइल जो डेटाबेस, और ये टूल बॉक्स की विंडो है, और ये कंटेंट व्यू टाइप्स है डिटेल्स में, लार्ज आइकन में, और ये आपकी होती है एक डिफ़ॉल्ट जियो डेटाबेस। ठीक है, और ये गो टू होम फोल्डर। अगर आप किसी भी फोल्डर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास कहीं पे शेप फाइल्स या कहीं पे जीआईएस का डेटा अवेलेबल है और आपके इस विंडो बार के अंदर नहीं आ रहा, तो आप ये जो लुक सीन जो डायरेक्ट आ रही है तो इसको कैसे लेके आएंगे, ये इस तरीके से आप यहाँ पे यूँ जाएंगे और यहाँ से आप दिस पीसी को सिलेक्ट करेंगे, और आपके लोकल डिस्क सी में है, डी में या ई में या किसी में भी है तो यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो मैंने जैसे ये जो शेप फाइल्स हैं मुझे इसका पाथ मालूम है, तो ये लोकल डिस्क डी के अंदर है, तो मैं इसके ऊपर जस्ट क्लिक करूँगा और ये कहाँ पे है, ये ट्यूटोरियल्स का एक फ़ोल्डर मैंने स्टार्ट किया हुआ है तो ये उसके अंदर है। ये शेप फाइल्स के ऊपर यहाँ से जाऊँगा और सिंपल मैं तो अभी मैं लेट्स सपोज मैं ये जो ट्यूटोरियल्स का फ़ोल्डर है मैं इसको यहाँ से ये जो फ़ोल्डर ट्यूटोरियल्स इसको ओके कर देता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली अब ये देखा है कि यहाँ पे आ गया है। अब मैं कैंसिल करता हूँ, तो अगर मैं फिर दोबारा से सिंपल इस पे भी क्लिक करता हूँ तो ये जो मैंने जिस फोल्डर के साथ कनेक्ट था तो ये ऑटोमेटिकली मुझे उस फोल्डर में लेके चला गया है, ना कि मुझे दोबारा से जाके कुछ सिलेक्ट करना पड़ा है या कुछ फोल्डर से कनेक्ट होना हो। तो शेप फाइल पे मैंने क्लिक किया, मेरे पास अब दो किस्म की शेप फाइल्स अवेलेबल हैं, एक एशिया की शेप फाइल है और एक पाकिस्तान की लेटेस्ट शेप फाइल। तो एशिया की शेप फाइल के ऊपर हम क्लिक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल और हम इसको ऐड करते हैं कि ये पॉइंट्स की फॉर्म में डेटा अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जो डॉट्स हैं ये पॉइंट्स हैं, तो ये एक शेप फाइल ये जो है पॉइंट शेप फाइल है और ये मेरे पास ऐड हो गई है। ठीक है, तो अब इस शेप फाइल के अंदर जैसे ही मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये कॉपी और रिमूव, ठीक है, और इसको मैं रिमूव करूँगा तो ये यहाँ पे कॉपी करूँगा तो ये कॉपी हो जाएगी और इसको मैं किसी भी फॉर्म में पेस्ट कर सकता हूँ। और इधर रिमूव करूँगा तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगी और दोबारा से अगर मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगी। ठीक है, और अब यहाँ से भी एक आपने इस डेटा को ऐड कर दिया है। अगर आप इसको जाके अपने कैटलॉग ऑप्शन से जाके करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आपने जो फोल्डर कनेक्शंस बनाए होते हैं तो वो भी आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सेम ऐड डेटा यहाँ से कनेक्ट टू फोल्डर
और डिफरेंट हैं, टॉगल कंटेंट्स हैं, सेम यही जो विंडो बार्स हैं वो यहाँ पे भी अवेलेबल है कैटलॉग के ऑप्शन में भी। तो ये जो मैंने इसको किया, यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और इसके ऊपर भी करूँगा कनेक्ट टू फोल्डर तो हो जाएगा। और यहाँ से किया तो यहाँ पे मैंने ये जैसे ये मैंने एक फ़ोल्डर कनेक्ट किया था तो ये यहाँ पे अवेलेबल हुआ और सिंपल मैंने, और अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो कैटलॉग है वहाँ से मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ, तो ये एशिया की शेप फाइल को यहाँ से आके ऐड कर दूँगा। तो ये तो अभी तक हमने देखा कि हम किस तरीके से हम इसको डेटा को ऐड करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को। तो अब हम इसके यहाँ रिमूव के ऑप्शन तक ओपन एट्रीब्यूट टेबल में जाएंगे तो इस शेप फाइल में जो भी डेटा है उसके अंदर किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन है तो वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के हमारे पास इंफॉर्मेशंस हैं, ये एफआईडी है, शेप है, और शेप हमें ऑलरेडी बता दी है कि ये पॉइंट की शेप है। तो उसके बाद साइट नेम, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और ये डिफरेंट कॉलम्स हैं, इनको हम कर सकते हैं। यहाँ से ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल यहाँ पे होती है, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पे किसी भी शेप फाइल की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो उसका ओपन ये एट्रीब्यूट टेबल होता है। और ये जॉइन एंड रिलेट्स है, अगर आप इसको किसी और के साथ जॉइन या रिलेट करना चाहते हैं तो ये भी वहाँ पे अवेलेबल होगी। तो ये अगर लेट्स सपोज मैंने इसको जूम किया होता है, अब ये जो इस विंडो की तरफ आते हैं, यहाँ से मैंने लेट्स सपोज इस एरिया में मैंने इसको जूम किया है, और तो मैं अब इसको अगर इसके ओरिजिनल एक्सटेंट के अंदर लेके जाना चाहता हूँ तो ये इसके दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये जो पेन फुल एक्सटेंट है इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो भी ऑटो जो है इसकी जो ये कंप्लीट शेप फाइल्स एक ही उसके अंदर ओपन हो जाएगी एक्सटेंड पे। तो अब लेट्स सपोज मैं यहाँ से जूम करता हूँ, तो अगर ये इसको दोबारा से आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो जस्ट जाके जूम टू लेयर करेंगे तो ये दोबारा से उसी फॉर्म में आ जाएगी। तो उसके बाद ये इसकी विजिबल स्केल रेंज है और कुछ सिलेक्शंस हैं। अगर आप कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं, कुछ क्वेरीज लगाना चाहते हैं तो वो भी हम आगे नेक्स्ट करके इसको चेक करेंगे। अगर ये लेबल फीचर्स है, अगर आप इसको लेबल करवाना चाहते हैं तो जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो भी इंफॉर्मेशन होगी लेबल हो जाएगी। तो यहाँ से ये एडिट फीचर है, अगर आप किसी को एडिट करना चाहते हैं तो ये भी हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम एडिटिंग कैसे करते हैं, और इसके डिफरेंट हम ऑप्शंस को यूज़ करेंगे और एडवांस एडिटिंग टूल्स को भी यूज़ करेंगे। उसके बाद ये कन्वर्ट लेबल्स टू एनिमेशंस हैं, जो भी हमारी फीचर्स हैं इसको ग्राफिक्स में चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से हो जाती है। और उसके बाद ये भी डेटा है, अगर हम इसी शेप फाइल को हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे हम सिंपल जाके एक्सपोर्ट डेटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम करेंगे तो इधर से हम पाथ सिलेक्ट कर देंगे कि हम यहाँ इसको किस में सेव करना चाहते हैं, तो ये उसी फाइल में सेव हो जाएगी। अगर आप इसको अपने जियो डेटाबेस के अंदर सेव करना चाहते हैं या शेप फाइल में, ये तो ये डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप इसको जस्ट सेव पे क्लिक करेंगे और ये लेट्स सपोज मैं सेव पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं ओके करता हूँ तो ये यहाँ ऐसे एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो जिस भी फोल्डर में मैंने किया होगा तो यहाँ पे अब ये ऑप्शन देता है, और डू यू वांट टू ऐड द एक्सपोर्टेड डेटा टू द मैप एज अ लेयर, तो मैं इसको येस कर देता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे इस लेयर की फॉर्म में इस टेबल ऑफ कंटेंट की विंडो में ओपन हो जाएगी। अगर नो करूँगा तो ये जस्ट सेव होगी और फिर दोबारा से मुझे वहाँ से ऐड करना होगा। तो मैं लेट्स सपोज यूँ करता हूँ तो ये यहाँ पे एक्सपोर्ट आउटपुट के नाम से मैंने इसको एक्सपोर्ट किया था, तो यहाँ पे ये शो हो गई है। तो अभी मुझे इसकी सच ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको अगर रिमूव करना चाहता हूँ तो इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा, ठीक है। तो उसके बाद आप ये देखें हमने जो लेबल फीचर्स किए थे तो इसने ऑटो उसके लेबल्स उठा लिए हैं। तो हम इसको अभी अनचेक करेंगे तो ये जितने भी हैं वो लेबल से हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप इसको एज अ लेयर की फॉर्म में जीएस की उससे करना चाहते हैं तो यहाँ से सेव हो जाएगी, और अगर आप कोई न्यू पैकेज क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी
इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। जैसे सेव एज लेयर करना चाहते हैं तो ये लेयर में .lyr की उसमें एक्सटेंशन में सेव होगी और जस्ट सिंपल आप जाके इसको सेव कर दे सकते हैं। और अगर आप लेयर एज अ पैकेज की फॉर्म में करना चाहते हैं तो ये एज अ लेयर एज अ पैकेज, और यहाँ से आप इसको पाथ सिलेक्ट करेंगे और पाथ सिलेक्ट करने के बाद आप आइटम के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इन चीज़ों को करके और यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिफरेंट किस्म की चीज़ें हम देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले तो लेयर का नेम शो हो रहा है कि जो चीज़ विजिबल है कि एशिया है तो ये इसका लेयर का नेम है। अगर आप इसको विजिबल करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे विजिबल पे क्लिक करें, अगर नहीं करवाना चाहते तो इसको अनचेक करके और इसको जस्ट आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगी। और ये देखेंगे तो ये अभी यहाँ पे विजिबल नहीं है कि यहाँ पे ये देखें ये डेटा यहाँ से रिमूव हो गया है। आप जस्ट इसको दोबारा से चेक करके और इसको अप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये जो लेयर है ये विजिबल हो गई है। ठीक है, उसके बाद ये जो सोर्स है, इस सोर्स के अंदर इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है और ये डेटा टाइप है कि ये शेप फाइल फीचर है, शेप फाइल है, और ज्योमेट्री टाइप इसकी कौन सी है, ये पॉइंट फॉर्म के अंदर है। तो उसके बाद इसने जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताया हुआ है कि जो जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो WGS 1984 है, और इसके अंदर जो डेटा में है जो वो भी WGS 1984 है। और उसके बाद इसका जो यूनिट्स हैं, और अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पे क्लिक करके किसी और शेप, कोई और शेप फाइल आपके पास अवेलेबल है और तो उसको आप शेप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये है इसके सिलेक्शन है कि आप इसको किस फॉर्म में उसकी सिलेक्शन करना चाहते हैं। यूजिंग द सिलेक्शन कलर स्पेसिफाइड इन सिलेक्टेड ऑप्शन, और या विद सिंबल से या विद कलर से या किसी से भी करना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज अगर आप विद सिंबल से करना चाहते हैं तो आप इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको कि ये जो है ये विद सिंबल आ जाएगी, आप जो भी इसको सिंबल असाइन करेंगे। अगर विद कलर से करना चाहते हैं तो इस तरह से करेंगे तो ये कलर्स की जो फॉर्म है अवेलेबल हो जाएगी और इसको आप जस्ट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप ओके करेंगे तो हो जाएगा। तो हम इसको मोस्टली जो हम इसको करते हैं यूजिंग द कलर स्पेसिफाइड इन द सिलेक्शन ऑप्शन, तो हम खुद से उसको सिलेक्ट करते हैं। अब ये इसकी डिस्प्ले है और इसको हम अप्लाई करेंगे और ये डिस्प्ले है कि अगर आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो लेट्स सपोज मैं इसको 50 पे करता हूँ। तो फिर देखता हूँ कि इसको अप्लाई करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो विंडो का जो कलर है वो थोड़ा सा डल हो गया, यानी कि उसकी ट्रांसपेरेंसी 50% ऑफ हो गई है। तो यहाँ से जाके आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को अप एंड डाउन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं कि ताकि आपके पास जो नीचे सेकंड लेयर है वो इजीली विजिबल हो। तो मैं इसको दोबारा से 0% पे इसकी ट्रांसपेरेंसी करता हूँ ताकि मुझे ये अच्छी तरह से यहाँ पे विजिबल हो सके। और ये इसकी सिंबोलॉजी में जाएंगे तो ये इसका अभी सिंबल यहाँ से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको लेट्स सपोज ये कलर असाइन कर देते हैं, ये इसका सिंबल असाइन करते हैं तो ये देखते हैं कि इसके ऊपर किस किस्म की चेंजेस आती हैं। तो अब ये देखेंगे इसके ये जितने भी ये पॉइंट्स हैं वो उन सब के सिंबल्स चेंज हो गए हैं। तो नेक्स्ट आप इसको अपनी मर्ज़ी से लेट्स सपोज आप इसको ये इस फॉर्म में करना चाहते हैं और इसके अंदर जो ये स्टेरिक बना हुआ है इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप इसको रेड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसका साइज़ 10 करता हूँ और ओके करता हूँ और फिर यहाँ से अप्लाई करता हूँ तो ये इस फॉर्म में अवेलेबल हो, इसकी ये डिस्प्ले हो गया है। अब ये फीचर्स हैं ये सिंगल लेवल है, यहाँ पे कैटेगराइज हैं। अगर ये जो डिफरेंट आपने उसके अंदर देखा था जब हमने इसका एट्रीब्यूट टेबल ओपन किया था तो यहाँ ये उसका एट्रीब्यूट टेबल है। अगर आप उसकी बेस के ऊपर इसके कलर्स असाइन करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप असाइन कर सकते हैं। इसको भी हम नेक्स्ट कंप्लीट ओवरव्यू इसके ऊपर करेंगे। और उसके बाद ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ये क्वांटिटीज़ हैं
अगर कोई वैल्यू है और उसके अंदर आप वैल्यू की बेस पे ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ऐड करेंगे। अगर आप कोई चार्ट्स वगैरह करना चाहते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास ये डिफरेंट ये जो एट्रीब्यूट टेबल है उसकी बेस के ऊपर कोई चार्ट वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप बना सकते हैं। तो पाई चार्ट है, बार है, कॉलम है, स्टिक है। लेट्स सपोज मैं आप इस पे अभी एलिवेशन की बेस के ऊपर हम यहाँ से ये क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा और उसके बाद आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ से इसकी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये नीचे फॉर्म आ रही है। अगर आप पाई चार्ट में जाएंगे तो ये इस फॉर्म के अंदर अवेलेबल आएगा, अगर कॉलम में जाएंगे तो ये इस फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगा। तो और उसके बाद ये फील्ड्स हैं, कौन सी फील्ड यहाँ से आप ऑन रखना चाहते हैं और ये भी उसका एट्रीब्यूट टेबल है तो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये डिफाइनिंग क्यूरीज़ हैं। अगर आपको डायरेक्ट कोई रिज़ल्ट चाहिए हो तो यहाँ पे आप उसको एडवांस में, अब ये एट्रीब्यूट टेबल है, अगर एट्रीब्यूट टेबल में लेट्स सपोज आप ये एलिवेशन पे क्लिक करते हैं और एलिवेशन इज़ ग्रेटर दैन 5 करते हैं तो ओके करते हैं। अब जितनी भी एलिवेशन 5 से एबव होगी तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी और बाकी नहीं, और यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई भी नहीं होगा। तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। लेट्स सपोज greater than and equal to 1500। अभी भी यहाँ पे इस ये एक सिंपल आपको ओवरव्यू है क्योंकि इसका भी हमने एट्रीब्यूट नहीं चेक किया, तो उसके मर्ज़ी के मुताबिक हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में तमाम किस्म के ऑप्शंस अवेलेबल थे। तो अब जैसे ये हमारे पास एक क्यूरी बिल्ड हुई है तो हम अगर इस क्यूरी को यहाँ से सेट कर सकते हैं और इसको यहाँ से कैंसिल, और ये लेबल्स का ऑप्शन है। अगर ये जो लेबल्स वहाँ पे हो रहे थे और आप किस बेस पे के ऊपर उसको लेबल करना चाहते हैं तो वो यहाँ से, ये भी एट्रीब्यूट है और उस एट्रीब्यूट टेबल की इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर आप उसको लेबल भी कर सकते हैं। और ये भी ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ से भी आप इसको जॉइन एंड डिलीट कर सकते हैं। और इधर से ये टाइम का ऑप्शन है, अगर आप उस लेयर के साथ टाइम भी मेंशन करना चाहते हैं तो वो यहाँ से इनेबल कर देंगे। तो ये पॉपअप्स हैं कुछ HTML के, अगर यहाँ से आप इसको अपने किसी भी उसके साथ डेटाबेस के साथ स्विच करना चाहते हैं या एज अ URL आप उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हो जाता है। तो इसको हम इस सब को आने वाली वीडियोस के अंदर हम इनको चेक करेंगे। तो अभी मैं इसके अंदर अब एक और इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ। यहाँ से ये मैं इसकी अब पाकिस्तान की लेट्स सपोज मैं नेचुरल अब हम इसको जूम टू लेयर करते हैं। अब इस फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एट्रीब्यूट टेबल ओपन करते हैं। ठीक है, ये ओपन स्ट्रीट मैप है और यहाँ पे नेम दिया हुआ है और डिफरेंट किस्म के ग्लेशियर्स और के जो भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है ये ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस है। ग्लेशियर्स हैं और डिफरेंट किस्म के फॉरेस्ट हैं, बीचेस हैं और ये डिफरेंट हैं। अगर हम इसमें से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सिलेक्शन करना चाहते हैं तो इसकी हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और डिफाइनिंग क्यूरीज़ में जाएंगे और लेट्स सपोज F क्लास के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसकी जितनी भी F क्लास के अंदर यूनिक वैल्यूज़ हैं उसको हम
यहाँ से गेट यूनिक वैल्यूज़ पे करेंगे तो ये आ जाएंगी। अब इसमें से अगर आप ग्लेशियर्स, ठीक है, आप ग्लेशियर में जाते हैं और ग्लेशियर में अगर आपको कोई नाम अगर पता है तो आप सिर्फ आपको अगर ग्लेशियर का डेटा ही चाहिए तो इसको ओके कर देंगे और इसको अप्लाई करेंगे। एन इनवैलिड एसक्यूएल स्टेटमेंट वाज यूज्ड। अच्छा ठीक है, कि कोई 1 मिनट, हमें अभी नाम कोई एज सच पता नहीं है, कि इसको हम अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं कि ग्लेशियर में से हमें, लेट्स सपोज ये ग्लेशियर, ये यहाँ से भी हम एक तरीका है कि यहाँ से भी हम अगर कोई अपनी मर्ज़ी के सिलेक्शन करके, सिलेक्ट बाय एट्रीब्यूट्स ये होते हैं कि इस एट्रीब्यूट टेबल में जाके यहाँ से सिलेक्ट करें, यहाँ से भी कर सकते हैं। और ये ओपन एट्रीब्यूट टेबल में गए और यहाँ पे जाके अगर हम लेट्स सपोज हम हिस्पर ग्लेशियर को करना चाहते हैं तो इसको आप अगर सिर्फ इस पूरे टेबल में से इस हिस्पर ग्लेशियर को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसको किस तरह से एक्सपोर्ट करेंगे, जस्ट आप इसके ऊपर आएंगे और राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट डेटा पे आएंगे और यहाँ पे आ रहा है कि सिलेक्ट फीचर या सिलेक्टेड फीचर, यानी कि ये जो मैंने फीचर सिलेक्ट किया हुआ है ये जो सिर्फ वही एक्सपोर्ट हो, तो इसको ओके करेंगे। अब ये जैसे इसको ऊपर मैं जूम टू लेयर करता हूँ तो ये हिस्पर ग्लेशियर है, इसके एट्रीब्यूट टेबल में ओपन करता हूँ तो ये हिस्पर ग्लेशियर को ही हमने ये एज अ इसको मैंने शेप फाइल इसको एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो उसके बाद ये तो हमने वेक्टर डेटा को हमने ऐड किया था जो पॉइंट लाइन पॉलीगॉन में है। अगर आप इसके अंदर रास्टर डेटा को ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे है, वो भी सिंपल, उसका भी एक ही स्टेप है। हम यहाँ से जो हमने ट्यूटोरियल्स के फोल्डर के साथ कनेक्ट किया था उसमें जाएंगे और ये एक हम मेरे पास जेपैग की फॉर्म में इमेज है। जेपैग भी आप ऐड कर सकते हैं, टिफ भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी इमेज, किसी भी आप इमेज को जो पिक्सल की फॉर्म है आप उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जस्ट सिंपल आप ऐड करेंगे तो आपके पास एक ये क्रिएट पैरामीटर्स फॉर मैप्स ऑफ तहसील शालीमार, यस करते जाएंगे तो ये आपके पास यहाँ पे इसके जो पैरामीटर्स हैं उसको वो क्रिएट कर रहा है और उसके बाद यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो आज की ये जितनी भी वीडियो थी, हमने इस वीडियो के अंदर आर्क मैप का कंप्लीट ओवरव्यू लिया और ओवरव्यू लेने के बाद हमने इसके अंदर रास्टर डेटा को कैसे ऐड किया और वेक्टर डेटा को कैसे ऐड किया। और आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी हम उसमें सबसे पहले हम वेक्टर डेटा पे काम करेंगे और वेक्टर डेटा में हम उसमें उसकी डिजिटाइजेशन से हैं, हम कैसे शेप फाइल्स क्रिएट करते हैं और हम शेप फाइल्स पे काम कैसे करते हैं और पॉइंट्स शेप फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, लाइन और पॉलीगॉन और रास्टर डेटा के ऊपर हम कैसे काम करते हैं। तो ये कंप्लीट हम उसके ऊपर प्रॉपर एक प्रोफेशनल वे में ये स्टार्ट करेंगे। तो ये अभी इसके पैरामीटर्स क्रिएट हो रहे हैं, जैसे ही ये क्रिएट होते हैं तो मैं आपको इसकी विंडो की तरफ ये डेटा हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा रास्टर की फॉर्म में। क्योंकि ये बहुत हैवी इमेज थी इसलिए ये थोड़ा सा टाइम ले रही है, अगर कोई थोड़े से MB की होती तो भी जल्दी से हो जाती। तो सम टाइम आपको कुछ वेट भी करना पड़ जाता है। अभी ये 90%
तो आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो इंशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार होंगी। अब ये जो है अननोन स्पेशल रेफरेंस के आपका जो ये जो इसका मतलब ये है कि आपने जो इमेज ऐड कर रहे हैं वो उसके लेट लॉन्ग आइडेंटिफाई नहीं है और उसको कोई भी रेफरेंस सिस्टम नहीं असाइन किया गया, जिसकी वजह से वो इस मैप में वर्ल्ड में कहीं पे भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट जहाँ की इमेज है वहाँ पे नहीं आएगी। और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम ये भी देखेंगे कि हम इसको कैसे हम इसके जो स्पेशल रेफरेंस हैं हम उनको किस तरीके से हम सेट कर सकते हैं ताकि जहाँ पे की इमेज है और वो एग्जैक्ट हमारे मैप के ऊपर आ जाए। इसको मैं फ़िलहाल ओके करता हूँ और ये हमारे पास ऐड हो गई है। मैं अभी ये जो हिस्पर ग्लेशियर है इसको अनचेक कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको जूम टू लेयर करता हूँ। तो ये एक इमेज है जो आप ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जियो रेफरेंसिंग में और ये मेरे पास ये मैप ये जेपैक की इमेज थी यहाँ पे अवेलेबल। और तो ये यहाँ पे ये इस फॉर्म में और ये सेम एज इट मैंने इसको आर्क मैप में ओपन कर लिया है। तो उसके बाद अगर मैं इसको चेक करना चाहता हूँ तो फ़िलहाल तो ये नहीं बताएगी कि कहाँ पे प्लेस हुई है क्योंकि इसके स्पेशल रेफरेंस साइन नहीं हुए हुए। तो उसके बाद ऐड डेटा में हम देखते हैं और इसके नीचे एक ऐड बेस मैप है। तो आइए अब हम चलते हैं कि आप बेस मैप को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। आप सिंपल इस पर क्लिक करते हैं और बेस मैप ऐड करने के लिए कीप इन माइंड आपके पास हमेशा एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो जैसे ही आप ऐड बेस मैप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के बेस मैप्स अवेलेबल हैं। इमेजरी विद लेबल, स्ट्रीट, टोपोग्राफिक, डेटा ग्रे कैनवास, लाइट ग्रे कैनवास, ओशंस, ओपन स्ट्रीट मैप, डिफरेंट किस्म के ये मैप्स अवेलेबल हैं। और आप इन मैप्स को इसके ऊपर अब लेट्स सपोज आप इमेजरी पे क्लिक करते हैं और इसको यहाँ से ऐड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब ये देखें ये हमारी इस विंडो के अंदर ऐड हो गया है। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये जो मैंने पहले नेचुरल प्लेसेस को ऐड किया था तो इसको मैं जूम टू लेयर करता हूँ और यहाँ से मैं इसको जो भी मैंने सिलेक्ट किया हुआ था उसको जूम टू लेयर और ये यहाँ पे ये इमेजरी है और ये लेयर्स की फॉर्म में ऐड हो गया है। यहाँ से भी हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इसको रेड कर देता हूँ और अगर मैं यहाँ पे जूम करता हूँ तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब ये देखें, अब लेट्स सपोज मैं हिस्पर ग्लेशियर पे जाता हूँ और इसको मैं जूम टू लेयर करता हूँ कि अब ये देखें एग्जैक्ट आपकी जो इमेजरी है वो यहाँ से आप इसको एज अ बेस मैप भी इसको चेक कर सकते हैं। अभी मैं इसको अनचेक करता हूँ तो ये देखें ये इसको भी अनचेक करता हूँ, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ये जो हमारा हिस्पर ग्लेशियर हमने जो एक्सपोर्ट किया था ये उसके ऊपर ही आ रहा है। ये अगर हम ये नीचे जो हमारा बेस मैप है वो करेक्ट वे है कि हमारी जो शेप फाइल्स हैं उनको चेक करने के लिए, उनकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे ही मैं अब इसका अगर आपने कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और अपनी मर्ज़ी से इसको बाय डिफ़ॉल्ट कलर भी आप इसको इस तरीके से दे सकते हैं, ये रेड कलर। तो इस तरीके से आप इसको अब ये देखें हैं तो आप इसको अगर लेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये लेबल पे क्लिक करेंगे तो ये लेबल हो गया और जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ शो भी हो रहा है हिस्पर ग्लेशियर। ठीक है, तो उसके बाद हम जिस टाइम अभी हमने ये सारा इसको ऐड कर लिया और उसके बाद हम इसको जूम टू लेयर करते हैं। अगर आप इसको इमेज की फॉर्म में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अभी ये डेटा व्यू में है, आप इसको लेआउट व्यू में यूँ क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इसको लेआउट व्यू में क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो बार ओपन हो जाएगी। तो
ये अभी यहाँ पे बेस मैप और आपका ये जो हिस्पर ग्लेशियर है ये इसको यहाँ पे लोड कर रही है, तो इसलिए ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम ये ले रहे हैं। तो मैं इसको बेस मैप को अनचेक करता हूँ, तो ये मैं इसको ये किया। तो अगर आप इसको एज अ इमेज की फॉर्म में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपने इसके लेआउट में आना है। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर कंप्लीट चीज़ें और भी देखेंगे कि आप इसको किस तरीके से इसके अंदर मज़ीद चेंजेस भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने अगर इसमें ये देखें इंसर्ट, अगर आप इसमें अब कुछ टाइटल इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जस्ट सिंपल आप ऐड करेंगे HISP हिस्पर ले, तो ये आपका इधर टाइटल ऐड हो जाएगा। और ये जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है, आप इसको यहाँ पे प्लेस भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप अगर इसमें कोई कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसके जो लेजेंड्स हैं उनको ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। नॉर्थ एरो ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप ओके करेंगे और ये ऐड हो जाएगा। और इस तरीके से ये यहाँ पे हो जाएगा। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, तो अगर आप इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं इसको 150 कर देता हूँ और मैं इसका कलर ब्लैक से मैं इसको रेड में कर देता हूँ। तो इसको मैं ओके करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे मेरी चेंजेस हो चुकी हैं। तो इसके अंदर ये आप इंसर्ट में जाके डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास स्केल बार ऐड कर सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हम इसको कंप्लीट हम इसको चेक करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी। तो अभी एट द राइट टाइम हम इसको जस्ट इसको इमेज की फॉर्म में या PDF की फॉर्म में एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैं इधर फाइल में जाऊंगा और फाइल में जाके एक्सपोर्ट मैप करूंगा और एक्सपोर्ट मैप में जाने के बाद मैं इधर जाके इसको एक नेम असाइन कर दूंगा, हिस्पर ग्लेशियर। तो दिस PC में मैं गया, यहाँ पे आपने कोई भी लोकेशन सेव करना चाहते हो तो उस पर कर देना है। तो उसके बाद अब मैं डेस्कटॉप इसको सेव करना चाहता हूँ तो ये JPEG है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, PDF है, EMF, TIFF, PNG। आप इसको जिस भी फॉर्म में सेव करना चाहते हैं तो आप इसको सेव कर सकते हैं। मैं इसको लेट्स सपोज JPEG की फॉर्म में सेव करता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर सेव पे क्लिक करूँगा और जैसे ही सेव पे क्लिक करूँगा तो ये लिखा हुआ आ गया है एक्सपोर्ट कंप्लीट। तो मेरा जो मैप था वो सेव हो चुका है। ठीक है। तो मैं अगर इसको चेक करना चाहता हूँ तो इसको मिनिमाइज़ करके और मैं इस ये देखता हूँ कि ये हिस्पर ग्लेशियर के नाम से यहाँ पे सेव हो गया है। ये देखें, ये जो हमने ऐड किया वहाँ पे किया था। ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आर्क मैप के जो बेसिक उसका ओवरव्यू है वो कंप्लीट आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी और फर्दर हम इसके ऊपर कंप्लीट हम इसकी डिजिटाइजेशंस और फर्दर हम इसके ऊपर वेक्टर एनालिसिस, ये जो जियो प्रोसेसिंग के बफर क्लिप और रास्टर एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। तो आने वाली वीडियो तक we will meet with you again. Thank you so much.